अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह अंडे देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बाहर कितनी सर्दी है। तो जब आपको पता है अमेरिका में सर्दी शुरू हो जाती है ना, तो सब लोग ही ना अंडों पे दावा बोल देते हैं, अंडे खाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी ना आजकल जब भी जॉब से सुबह आ रहे होते हैं ना, तो बस उनका यही कहना होता है जल्दी जल्दी से ना अंडे बॉईल करने के लिए रख दो, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो साथ ही मैं आपको यहाँ पर खिड़की से वेदर दिखा रही हूँ कि आज कह तो नहीं है कि यहाँ पर स्नो आनी है। तो देखें स्नो की कब आमद होती है, फ्राइडे तक कह रहे हैं। आज है जी थर्सडे का दिन, तो देखें कब स्नो आती है। तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरे प्लांट्स कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, इनमें से ना एक सूख गया है। तो जिन मेरे बहन भाइयों के पास ये प्लांट्स हो ना, तो मुझे इसको ना सही करने का तरीका ज़रूर बताएं। मेरे दिल को ना बहुत ज़्यादा शौक़ लगा है कि ये ना इसके पत्ते सारे सूखते जा रहे हैं। तो आपको पता है कि प्लांट्स भी बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, सांस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला ने उनको बोलने की सलाहियत नहीं दी होती। लेकिन वो हमारी जो बातें हैं ना वो सारी सुनते हैं। तो मैं तो कभी कभी जब सुबह के टाइम उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के ना इनके पास खड़ी होती हूँ ना, तो मैं काफ़ी देर तक ना इनसे बातें करती रहती हूँ। ये बात ना मुझे मेरी एक इंडियन दोस्त थी, उसने बताया था। कहती आप सुबह सुबह उठ के ना तो इस तरह से पौधों के पास खड़े होकर बातें करें ना, तो वो आपकी सारी बातें सुनते हैं। तो तब से ना मैं इनसे इसी तरह से खड़े होकर ना बातें करती हूँ। तो जिन जिन मेरे बहन भाइयों के पास ये पौधे हों ना, तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको रीग्रो दोबारा कैसे करूँ। तो यहाँ पर जी अब हो गया है अब्दुल के स्कूल जाने का टाइम। अब्दुल को जल्दी जल्दी से मैंने रेडी किया है। हस्बैंड मेरे आ गए थे जॉब से, उनको मैंने एग बॉयल दे दिए थे और अब मैं जा रही हूँ अब्दुल को स्कूल छोड़ने के लिए। आजकल बच्चे बस ना इस तरह पैक होके जाते हैं ना, तो मैं तो कहूँगी बच्चे ना पेंगुइन बन गए हैं। बिल्कुल पेंगुइन की तरह होते हैं, बेचारों से ना चला जाता है ना हिला जाता है। ऐसे बिल्कुल पैकअप करके ख़ुद भी हम लोग जाते हैं बाहर और बच्चों को भी पैक करके लेके जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी आपको दिखाती हूँ कि बाहर देखें धूप निकली हुई है, लग रहा है कहीं स्नो के आसार हैं, लेकिन वेदर का कुछ पता नहीं चलता भाई, गिरगट की तरह रंग बदलता है यहाँ पर वेदर। सूरज निकला हुआ है पर सर्दी बहुत है। आजा आजा मेरा बच्चा, आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते हैं। आज पुप्पो भी घर ही है, आज पुप्पो ने लेट जाना होगा। वेदर बहुत अच्छा है। बस आजकल में जो है ना स्नो आने वाली है, तो देखें किस दिन आती है। आजो आजो मेरा बच्चा आजा, गुगलू जी आ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मम्मा वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, शायद पत्ते छत्ते उठा रहे होंगे। गाड़ियाँ आती होती हैं सवेरे सवेरे, आज नहीं बैठी हुई भी लो। ये देखें इन्होंने नमक फेंकना शुरू कर दिया ये सड़कों के ऊपर। हल्का हल्का नमक नज़र आ रहा है ना। बस स्नो आने वाली है, स्नो। बच्चों के स्कूल खुलते ही स्नो ने कहा मैं भी चलती हूँ। तो चलें अब्दुल को स्कूल छोड़ के। फ्राइडे का कह रहे हैं, फ्राइडे का, कि फ्राइडे को है बर्फ़ ना। देखो कब आती है बर्फ़बाजी। हाँ आज सर्दी कितनी है देखो। सर पे टोपी ले लो, ले ला मेरा बेटा, कानों में हवा आ जाती है। चलो सही है, बच्चे नहीं सुनते भाई। तो चलें इसको स्कूल छोड़ के आते हैं। क्या आइस बनी हुई है, पानी रात को ठंड की वजह से ना आइस बन गया है। ना करो स्लिप हो जाओगे बेटा, देर हो रही है। चलो बच्चियों बस खेल मिलनी चाहिए है, या ध्यान से चलना, यहाँ पे वो स्लिपरी होगी। क्योंकि यहाँ पे ना ये देखो ये आइस बनी हुई है। इधर आ जाओ ग्रास के ऊपर, इधर आ जाओ ग्रास के ऊपर, ग्रास के ऊपर।
हाँ आजा, ये देखें बस स्नो दियाँ आमदा आमदा, सड़क बर्फ़ बन गई। हम पता नहीं कैसे स्कूल जाएंगे। फिर तो गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी से जब स्नो आएगी फिर हम पैदल मार्च नहीं करेंगे। तो चलें। ये देखें इधर सारे पौधे लगा रहे हैं, सेटिंगें हो रही हैं, सेटिंगें फ्यूनरल होम की। I'm sorry. Be careful. ओके नो प्रॉब्लम, Sorry. Lo siento. इट्स ओके। वो सारी सजावट कर रहे हैं, है ना। ये देखो उन्होंने ये भी पत्ते रखे हुए हैं, ये भी लगाने हैं उन्होंने। ये भी लगाने, उन्होंने ये भी हाँ, क्रिसमस का सारा वो कर रहे हैं फ्यूनरल होम पे। उनकी वो फ्यूनरल होम पे वो कुछ होगा ना, इवेंट वगैरह, तो उन्होंने वो होम में क्या होता है? तो यहाँ पर जी अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना यहाँ पर आके मैंने चलाए चूल्हे थोड़े से मैंने हाथ सेके अपने। हाथ मेरे बिल्कुल शेल हो गए थे बाहर। मैं बल्कि ग्लव्स भी पहन के गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी सर्दी लगती है ना कि ग्लव्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना के ना और साथ में ये केक रस खाते हैं, थोड़ी सी सर्दी कम होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आजकल सर्दी है। जब भी स्नो स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो सर्दी जो है ना, मैं कहती हूँ इधर उधर से सारी इकट्ठी होके आ जाती है। सर्दी को कम करने के लिए यहाँ गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो यहाँ पर जी चाय पीने के बाद ना आपको पता है कि सबसे पहला काम हमारा ये होता है खाना बनाने से पहले कि हम लोग ना बर्तन धो लें, क्योंकि सिंक में आपको पता है कि फिर साथ ही साथ बर्तन जमा होते जाते हैं और साथ ही साथ हम धोएं ना यहाँ पर, तो फिर मैं कहती हूँ ऐसे सिंक भरते हैं कि जैसे हमने ना सदियों से बर्तन कभी धोए ही नहीं है। और यहाँ पर जी अब तो मुझे बर्तन धोने ही पड़ते हैं, क्योंकि इस घर में ना मेरे पास ना डिश वॉशर बिल्कुल नहीं है। उस घर में मेरे पास डिश वॉशर था, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो लगता है अल्लाह ताला ने मुझे सज़ा दी है। इसलिए ना यहाँ पर डिश वॉशर नहीं है, इसलिए मुझे सारे बर्तन जो हैं ना वो खुद ही धोने पड़ते हैं। तो खैर अब आपको पता है काम तो करने ही पड़ते हैं और काम हो भी जाते हैं। तो मैंने कहा चलें यहाँ पर खाना बनाने से पहले ना सबसे पहले मैं ना चूल्हे की सफाई करूँ, क्योंकि जब चूल्हा साफ़ हो ना तो आपको खाना बनाने का मज़ा भी आता है, वरना आपको टेंशन ही लगी रहती है कि इसने और गंदा हो जाना। और वैसे भी ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, जब तक इसको साफ़ करके खाना ना बनाएं और फिर जब इसके ऊपर छोटी छोटी सी चीज़ें भी खाना बनाते हुए गिरती हैं ना, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा चूल्हा गंदा हो जाता है। तो इसलिए खाना बनाने से पहले मैं चूल्हा ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो आज यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ चनों वाले चावल। तो यहाँ न्यूयॉर्क आके ना मैं ये वाले चावल यूज़ कर रही हूँ। न्यू जर्सी में मैं यूज़ करती थी ज़ीब्रा के चावल, और यहाँ पर ये ब्रांड मिला है जी मुझे चावलों का शहज़ादा। जब मैं पाकिस्तान से पहली दफ़ा आई थी ना, तो हमने घर मूव किया था, तो तब मैं ये चावल यूज़ करती थी। और अब मैं 8 साल के बाद ना दोबारा ही ये शहज़ादा चावल यूज़ करने लगी हूँ। ये चावल भी बहुत मज़े के हैं। वैसे तो अमेरिका में ना चावलों के जितने भी ब्रांड हैं ना, सबके चावल ही बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर रॉयल चावल भी बहुत अच्छे चावल हैं। तो बस इतने लंबे लंबे बनते हैं ना, मेरे ख्याल में जितनी भी अच्छी क्वालिटी के चावल हैं ना वो यहीं पे ज़्यादा एक्सपोर्ट होके आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा फ़ायदा है कि लंबे लंबे और खुशबूदार चावल बनते हैं। जब आप चावल बॉईल करें ना, तो चावलों की जो स्मेल है ना वो दूर दूर तक चली जाती है और सबको पता चल जाता है कि आज इनके घर में ना राइस बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया ना आज मैं बना रही हूँ चनों वाले चावल, क्योंकि आपको पता है जब सर्दी शुरू होती है ना तो इस तरह के चावल जो है ना वो बहुत मज़े के लगते हैं। चना पुलाव हो गया, मटर पुलाव हो गया या चिकन पुलाव हो गया, तो सब घरों में सर्दियों में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बनती हैं और खाई भी बहुत जाती हैं। जितना हम कहते हैं ना कि हमने ज़्यादातर ऑयली चीज़ें नहीं खानी, सर्दियों में उतना ही दिल करता है। तो आज बस सब घर वाले यही कहने लगे कि आज ना चनों वाले चावल बना लो, क्योंकि मैं जो चने हैं ना वो मैंने आपको न्यू जर्सी में भी बताया था कि मैं बॉयल करके ना
अक्सर फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो आज जैसे ही मैंने चने बॉईल करने के लिए रखे ना, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि चने बॉईल क्यों कर रही हो? तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपको पता है मैं चने बॉईल करके ही रखती हूँ। तो कहते अच्छा आप चने बॉईल करने हैं तो साथ ही ना चनों वाले चावल भी बना लो। तो इसलिए मैंने कहा चलें आज आपकी फरमाइश ये भी पूरी करते हैं, आज चनों वाले चावल बनाते हैं। आज वैसे भी स्नो स्नो का मौसम है, कह तो रहे हैं स्नो आ रही है, तो देखें कब आती है। तो स्नो में इस तरह की चीज़ें खाने का ना चटपटी सी और मज़ेदार सी बहुत मज़ा आता है। आप लोग सर्दियों में क्या-क्या बनाते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आजकल तो पाकिस्तान में आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, पाकिस्तान में साग का मौसम है, हर घर में साग बन रहा होगा। और पाकिस्तान में आपको पता है गाजरें भी नई-नई ही इसी सीज़न में आती हैं, सर्दियों में ख़ास तौर पे गाजर का गजरेला और गाजर का हलवा ज़रूर बन रहा होगा। किस-किस के घर में ये पाकिस्तान में बन रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपको पता है जब हम परदेश में बैठे होते हैं ना, तो हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी याद आती हैं कि हमारे घरों में भी इस तरह से चीज़ें बनती थीं। और फिर जो मेरे बहन भाई वहाँ पे रहते हैं ना, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के घरों में गाजर का हलवा, गाजर का गजरेला और साग वगैरह बन रहे हैं या अभी आए ही नहीं हैं पाकिस्तान में, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने भी साग बनाना है, अभी इस घर में तो आके मैंने बनाया नहीं। और आपको पता है कि यहाँ पर ना न्यूयॉर्क में मैंने सुना है कि यहाँ पर फ्रेश साग जो है ना, जैसे पाकिस्तान में गंदलों का साग मिलता है वो मिल जाता है। तो मुझे जिस दिन किसी स्टोर पे नज़र आया ना, देसी स्टोर पे, तो उसी दिन मैंने वो साग बना लेना है। क्योंकि मुझे पाकिस्तान का साग जो है ना और साथ में मकई की रोटी जो मेरी अम्मी बनाया करती थी वो मुझे बहुत याद आता है। भाई उसका क्या मज़ा था। आपको पता है कि माओं के हाथ में कितनी लज्जत होती है, वो तो हम किसी सूरत भी नहीं भूल सकते। हम लोग भी खाना उनके जैसा बना लेते हैं जैसे हम अपनी माओं को देखते हैं, लेकिन जो हमारी माओं के हाथ में लज्जत होती है ना, वैसा खाना हम नहीं बना सकते जो हमने अपनी शुरू से माओं के हाथ का खाया है। फिर आपको पता है कि माओं का जो नेमुल बदल है ना वो कोई भी नहीं हो सकता। मैं जब से अमेरिका में आई हूँ ना, आप यकीन करें मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। और मैं यहाँ पर जब आई और आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो मैं फिर ना घंटों घंटों ना पाकिस्तान फ़ोन मिला के कभी अम्मी के साथ बात कर रही होती थी कि अम्मी आज मैंने ये बनाना है, कैसे बनाऊँ। तो अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी ने मुझे पूरा बताना। कभी मैंने वीडियो कॉल कर लेनी और कभी मैंने दूसरी कॉल से ही ना अम्मी को फ़ोन करके अम्मी से सब कुछ पूछना, अपनी सिस्टर से पूछना और मुझे उन्होंने बताना कि नहीं इसमें ये करो, इसमें इसको ऐसे बनाओ। तो बस आपको पता है कि बेटियां हमेशा माओं से ही या बड़ी बहनों से ही सीखती हैं। तो मेरी अम्मी ने और मेरी बड़ी बहन ने ना मुझे ये सब कुछ बनाना सिखाया कि किस तरह से सारा बनाते हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ। तो इसलिए जो भी माएँ हैं ना टेंशन लेती हैं कि बेटियां शादी के बाद क्या करेंगी, इनको कुछ बनाना नहीं आता, तो मैं कहती हूँ कि उन माओं को टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि जब इंसान के सर पे पड़ती है ना तो सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर जी खाना मैंने बना लिया था, यानी चनों वाले चावलों को दम पे रख के ना, तो यहाँ पर अब्दुल को लेने का टाइम हो गया था। तो बाहर बारिश भी शुरू हो चुकी थी, तो मैंने कहा लो जी इन्हों ने स्नो का रोला पाया होया सी, स्नो तो आई नहीं है और बारिश उन्हें भेज दी है कि जा पहले तू सब नू तंग कर फिर मैं जावांगी, मेरी वारी होएगी। तो यहाँ पर ये देखें कितनी बारिश यहाँ पे हो रही है। तो बस हस्बैंड मेरे सो रहे थे, मैंने कहा अब उनको क्या जगाऊँ, तो मैं खुद ही अब्दुल को लेने आ गई। तो यहाँ पर जी घर आके ना मैंने ये आलू के कबाब बनाए थे, आलू की टिक्कियाँ कह लें वो बनाए थे, साथ में मेरे चावल भी तैयार हो गए थे और इधर मैंने ये दही में सारी बूंदी भी डाल दी थी। तो यहाँ पर ये देख लें सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये देखें इधर, तो यहाँ पर देखें जी खाना मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब ये देखें बाहर शाम का मौसम है और हल्की हल्की सी यहाँ पर बारिश अभी तक हो रही है। तो मेरे ख्याल में बस कल ही अब जो है वो स्नो शुरू होगी, आज तो बस शाम तक ये बारिश ही हो रही है। तो चलें इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।